अभी राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है। इससे यही है कि जितनी भी पुरानी जमाबंदी है जो ऑनलाइन हुई थी 2018 में, उसमें किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि है तो सभी जमाबंदी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। काफ़ी दिनों से चल रहा है, ऑनलाइन सिस्टम भी चल रहा है, फिर गड़बड़ी कैसे हो जाती है? नहीं, ये ऑनलाइन दाखिल खारिज का जो भी प्रपत्र बांटा गया है जमाबंदी, ये ऑनलाइन दाखिल खारिज वाला नहीं है। ये पूर्व का जो पंजी 2 पे जो जमाबंदी है वो बांटा गया है। और वहीं गिनिया प्रखंड के परसौनी पंचायत भवन में अंचल अधिकारी रंजीत कुमार जी पहुंचे हैं। राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर जो भी कमी पाई जा रही है, जमाबंदी से लेकर खतियान में गड़बड़ी हो, दस्तावेज के आधार पर काम को किया जा रहा है। ये अच्छी पहल है। इस पहल से लोग खुश भी हैं और कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, उनको समझाने का काम भी किया जा रहा है। तो सर आए हुए हैं, सर से पूरी जानकारी लेंगे। सर, आपका बगनिया प्रखंड के परसौनी पंचायत भवन में आए हैं, पंचायत में बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, अभी अभियान जो चल रहा है, जिसको लेकर बहुत सारी पेपर जो मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं त्रुटि पाई जा रही है। हाँ, अभी राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है। इसमें इस महाअभियान का मुख्य मकसद यही है कि जितनी भी पुरानी जमाबंदी है जो ऑनलाइन हुई थी 2018 में, उसमें किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि है तो सभी जमाबंदी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और उसमें लोग को अगर लग रहा है कि उनकी जमाबंदी में जो भी त्रुटि है, तो हर एक पंचायत में शिविर लगाया जा रहा है। वहाँ पे आके अपना उस जमाबंदी में जो सही है उसको भर करके यहाँ जमा करेंगे और फिर उसको वैसा सुधार किया जाएगा। सर, एक समस्या आ रही है कि बहुत सारे पेपर जो दिए जा रहे हैं, तो उसमें किसी किसी का खतियान नंबर जो है एक कम दिखा है मैंने, और किसी का खेसार नंबर नहीं चाह रहा हुआ, जिसको लेकर लोग कन्फ्यूज हैं कि वो मैंने ऑनलाइन दाखिल खारिज किया, लेकिन इसमें जो आ रहा है वो नहीं है। तो इस समस्या काफ़ी दिनों से चल रहा है, ऑनलाइन सिस्टम भी चल रहा है, फिर गड़बड़ी कैसे हो जाती है? नहीं, ये ऑनलाइन दाखिल खारिज का जो भी प्रपत्र बांटा गया है जमाबंदी, ये ऑनलाइन दाखिल खारिज वाला नहीं है। ये पूर्व का जो पंजी 2 पे जो जमाबंदी है वो बांटा गया है। और वही चीज़ उन लोगों को दिया जा रहा है कि जैसे आपको इसमें जो कमी लग रहा है उसको भर के दीजिए और उससे संबंधित जो भी कागजात है वो लगा करके दीजिए, उसको सुधार किया जाएगा। सर, अभी एक मामला सामने आया है, फीफो सिस्टम। बहुत सारे ऑफलाइन सिस्टम में पहले जो था, एक फरीक ने पूरी ज़मीन को बेच दिया, दूसरे फरीक ने नहीं मालूम उसको या उसके घर में नहीं थे। ऐसे में फीफो सिस्टम जो चल रहा है, जैसे कि उनके दाखिल खारिज को रोका जा सकता है और स्टडी निष्कासित होगा। इसके लिए क्या आपकी तरफ से आदेश है, किस तरह से इस काम को देखा जाता है? ये फीफो जो बोल रहे हैं, ये तो फीफो और बंटवारा जो दाखिल खारिज की आप बात किया उससे संबंध नहीं है। बट फीफो तो है कि दाखिल खारिज जो अप्लाई जैसे सीरियली होता है वैसे उसका निष्पादन करना है। और जैसे आप बोले कि एक 3-4 फरीक है, उसमें कोई एक ज़मीन बेच दिया है, उसका दाखिल खारिज हो गया है, अन्य जो ज़मीन है वो संयुक्त जमाबंदी है, तो वो सभी के सहमति के आधार पर ही वो लोग अपना अलग अलग बंटवारा करके जो जिसका हिस्सा है वो अपना कर सकते हैं। वो कर सकते हैं। सर, अभी एक आध मामला जो पेंडिंग में चल रहा है, केस वाला मामला है। बहुत सारे लोगों का जो है विवादित ज़मीन है, उनको पहले ऑफलाइन दाखिल खारिज किसी कारण से हो गया है, अब ऑनलाइन में उनसे दर केवाला मांगा जा रहा है। उसमें से कुछ फरीक का हो गया हुआ है, किसी का नहीं हो रहा है। 3-4 बार 5 बार उनका दाखिल खारिज जो है वो फेल हो गया है, केवाला दर केवाला मांगा गया है, अब फिर ऑनलाइन करते हैं वो। तो ऐसे में क्या होगा? नहीं, दाखिल खारिज अगर पूर्व में रिजेक्ट हो गया एक बार, तो वो DCLR के न्यायालय में उसको जाना है। अब उसी को आप बार बार अप्लाई करिएगा तो स्वतः वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक बार केस रिजेक्ट हो गया तो दोबारा नहीं हो सकता। अभी तक बगनिया प्रखंड में कितने पंचायतों में ये अभियान को चलाकर काम को मुकम्मल किया गया? यहाँ पे अभी सभी जो 11 हल्का है वहाँ पे कैंप किया जा रहा है। अभी लगभग प्रतिदिन 1 या 2 कैंप हर एक पंचायत में होगा। जैसे यहाँ परसौनी में आज है, फिर एक सप्ताह बाद दूसरा कैंप लगेगा। कल जमुआ में है, असोबी में है और अख्ता में भी कल कैंप है। तो ऐसा ही है, हर जगह का लिस्ट दिया हुआ है। हर जगह के पंचायत भवन में कब वहाँ कैंप है वो नोटिस वहाँ पे चिपका दिया गया। सर, एक समस्या है, चकवा गांव जो है, तो उनका ज़मीन जो पड़ता है पिपराड़ी सुल्तान, पिपराड़ी जमाल, मौजे, अख्ता, तो सिर्फ अख्ता मौजे का ही पेपर लोगों को चकवा में दिया गया है, जैसा लोगों ने बताया, और वहाँ से हम भी हैं। और पिपराड़ी मौजे का चकवा में वितरण नहीं किया गया, जो चकवा से 1-1.5 किलोमीटर पड़ता है जाने में। सतपुरा बाजार पे कल रखना जा रहा है, 3 चकवा से पड़ता है, 3 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहाँ भी नहीं दिया गया। सिर्फ अख्ता मौजे का दिया गया। पिपराड़ी सुल्तान, पिपराड़ी जमाल, मरपा मौजे, जो चकवा स्कूल जो है वो मरपा मौजे में ही पड़ता है, तो वहाँ कर्मचारी क्यों नहीं है?
नहीं, पिपराही सुल्तान का भी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है और जो भी बचा हुआ डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर जगह कर दिया जाएगा। और अभी लगभग जो बैरगेनिया क्षेत्र में रहते हैं सभी लोग का डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसे ही लोगों को पत्र नहीं मिला है जो ज़मीन यहाँ पे है और रहते हैं अन्य ब्लॉक में, अन्य ज़िला में, उन लोगों को भी हमारा जो कर्मचारी का जो भी नंबर है उससे फ़ोन करेंगे और उनको PDF या चाहेंगे तो उनको प्रिंटेड चाहिए तो हमारे हल्का कार्यालय, अंचल कार्यालय में आके ले सकते हैं। सर, इस अभियान में जो वंचित हो जाते हैं, नहीं पहुंच पाते समय से, उनको घबराने की जरूरत नहीं ना है? नहीं, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए अच्छी बात है कि इस महाअभियान में उनका सुधार हो जाएगा। बाकी जो नॉर्मल परिमार्जन दाखिल खारिज की जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी, इसमें कोई रुकावट नहीं। धन्यवाद सर आपका। मैं बताना चाहूँगा अंचल अधिकारी रंजीत कुमार सर जो हैं अभी यहाँ पर उन्होंने अपनी बातें रखी। मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर इस सारी समस्या को लेकर अगर आपको कोई दिक्कत है, अगर आप अपनी बात हम तक लाकर सर से पूछवाना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। आपका कमेंट के आधार पर, आप जो कमेंट करेंगे उस आधार पर अंचल अधिकारी जी से हम फिर से मिलकर उस समस्या पर बात करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये प्रयास पंचायत के लोगों के लिए है ताकि लोग ब्लॉक में दौड़ते हैं, अंचल कार्यालय में जाते हैं, बार बार जाते हैं, आते हैं, लेकिन समस्या होती है उनको और काम नहीं होता तो पंचायत में किया जा रहा है। और यहाँ से अगर आपका काम नहीं होता है जब तक सभा चलेगा, सभा के बाद भी आपका जैसे पहले काम होता था उसी तरह से उसी आधार पर काम होगा। लेकिन इस सभा को लेकर इसमें जो त्रुटि पाई जा रही है, जिस तरह की समस्या आपको हो रही है और अंचल अधिकारी जी ने कहा उनके बातों में अगर किसी भी तरह की आपको जो कह रहे हैं उन बातों को पूरा नहीं किया जा रहा है तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में देंगे, तब अगली मुलाकात में अंचल अधिकारी जी से हम उस पर बात करेंगे। क्योंकि आपकी समस्या ये बहुत आसान चीज़ है कि कमेंट के माध्यम से आप हम तक पहुंचा सकते हैं और आपके उन सवालों को नोट करने के बाद मैं अंचल अधिकारी से पूछने का काम करूंगा। तो ये हमारी प्रयास थी बैरगेनिया प्रखंड के परसौनी पंचायत के पंचायत भवन से, जहां पर राजस्व महाअभियान चलाकर अभियान के द्वारा जमीन की जो समस्या है उसको दूर किया जा रहा है, निपटारा किया जा रहा है, ताकि सब जो लोग परेशान है उनका परेशानी दूर हो जाए, समस्या खत्म हो जाए। इन्हीं पर विभाग द्वारा काम किया जा रहा है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और भी तमाम तरह की अपडेट खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे News 7 हिंदी।